गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एसपी कोठियाल, क्लास 4 पार्ट 2 से आज हिंदी वर्णमाला शब्द और वाक्य वाले पाठ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और समझें। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है या 52 है। इसमें अ से स्वर तक के सभी वर्ण आते हैं। अब वर्ण के फिर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें कहते हैं स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, 11 है। उसके बाद स्वर के हैं 3 भेद। सबसे पहले है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले आएगा हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं? अ, ई, उ, री, और इनकी संख्या है 4। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और इनकी संख्या है 7। उसके बाद है प्लुत स्वर। अब आप लोग कह रहे हैं ये कौन सा स्वर है? ये तब लिखे जाते थे जब रामायण महाभारत जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनमें लिखा जाता था। और इनमें सबसे ज्यादा समय लगता है बोलते हुए। कैसे? राम, ओम, उच्चारण ज्यादा लंबा लेना पड़ता था। और जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम आवाज देते हैं सुनो। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। अब व्यंजन के भी क्या है? भेद है। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब इसमें सबसे पहले चलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर म तक। अब पहले इसी को देखते हैं। इसके क्या है? 5 वर्गों में बांटा जाता है स्पर्श व्यंजन को। क वर्ग। अब क वर्ग में कौन है? क, ख, ग, घ और ग। तो इनका उच्चारण कहां से होता है? इसका उच्चारण होता है कंठ से। दूसरा है च वर्ग। अब च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और य। इसका उच्चारण होता है तालु से। ट वर्ग ट, ठ, ड, ध, अणा, और इसका उच्चारण होता है मूर्धन। मतलब जीभ पलट जाती है जब हम ट, ये हो गया। उसके बाद है त वर्ग त, थ, द, ध और न। इसका उच्चारण करते हुए जो हमारी जीभ है वो किससे टकराती है? त, दांतों से। उसके बाद प वर्ग प, फ, प, भ और म। जब हम इसको उच्चारण करते हैं, प बोलते हैं या फ बोलते हैं, तो क्या होते हैं? ओठों से प। इसके बाद और व्यंजन है एक। अच्छा, इस ये संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है? अक्षर, त्रय, ज्ञ और स्र। ये तो हुए संयुक्त व्यंजन। और यहां पर देखना है अंतस्थ
व्यंजन। यमतास्थ व्यंजन ये है य, र, ल और व। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा स, स और ह। अनुस्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, यहां पर देखें ये बिंदु लगा हुआ है। और जब हम इन शब्दों को बोलेंगे गंगा, तो ध्वनि कहां से निकल रही है? नाक से निकल रही है। मंगल, चंचल आदि और भी शब्द हैं। उसके बाद है अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है। नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है, जैसे इनके उदाहरण है जैसे चांद, गांव, मां आदि और भी है। और उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। इसका चिन्ह जो होता है, दो आगे दो बिंदु होते हैं और ये अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, पर कुछ हिंदी में भी आते हैं, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। अब आते हैं मात्रा। व्यंजनों के साथ स्वरों के लगने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाती हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सब मात्राएं हैं। और जो अब शब्द और वाक्य दूसरे पार्ट में पढ़ोगे। थैंक यू।